खुजदार में सुल्तान इब्राहिम रोड पर धमाका, SHO CTD मोहम्मद मुराद शहीद। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद SHO CTD की गाड़ी के साथ नस्ब था। मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस पाकिस्तान का सबसे ज्यादा करप्ट इदारा, करप्शन के मामले में ठेके देने और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा दूसरे, अदलिया का तीसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन के तनाजुर में सर्वे जारी कर दिया। तालीम और सेहत चौथे नंबर पर करप्ट तरीन इदारा करार। लोकल गवर्नमेंट पांचवां, टैक्स और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा छठे नंबर पर। सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सरकारी अफसरान के असासे हर साल जाहिर किए जाने चाहिए। 68% पाकिस्तानियों को यकीन है नैब, FIA और एंटी करप्शन जैसे इदारे सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने कोहाट में मैदान सजा लिया। कारकुनान की बड़ी तादाद में आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ 29 नवंबर को एंटी करप्शन रावलपिंडी ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन की खरीदारी में करप्शन की गई। फवाद चौधरी कहते हैं जाली केसेस भुगत रहा हूं, ये खत्म होगा तो कोई दूसरा केस बना देंगे। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,700 हो गई। इसराइली अखबार ने इसराइल के जंगी जराइम का भांडा फोड़ दिया। लिखा, इसराइली फौज जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बना रही है ताकि वो हमास के खिलाफ उठ खड़े हों। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी। अमरीकी सदर को फोन पर कहा, खान यूनिस में ऑपरेशन मजीद 3 से 4 हफ्ते जारी रहेगा। गजा की इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। सेहूनी फौज ने अस्पतालों और पनाहगुजीनों के कैंपों पर भी बमबारी की। हमास से झड़पों में 2 इसराइली अफसरों समेत 4 फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाइयों में अब तक हलाक फौजियों की तादाद 97 हो गई। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए अमरीका इसराइल के जुराइम पर बराबर का शरीक। अमरीका इसराइल को $106 मिलियन के टैंक के गोले और दीगर असलहा फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन को असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। अरब वज़राए खारजा की कैनेडियन वज़ीर आज़म से मुलाकात। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने पर बातचीत। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर और गजा में फलस्तीनी बदतरीन मजालिम का शिकार। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा, आलमी बरादरी फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करवाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। इंसानी हुकूक के दिन पर पैगाम में कहा, आलमी बरादरी क़याम अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करे। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त। अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद अब तक 1000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर पर सवालिया निशान है। पाकपतन जिले इंतजामिया का खाद की जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने गल्ला मंडी में छापा मारकर खाद के 2 गोदाम सील कर दिए। नईम बशीर के मुताबिक गोदामों से किसानों को खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही थी। छापे का मकसद किसानों को सस्ती खाद फराहम करना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास बहल सफाई प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के इक़दाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की बहल सफाई होगी। सफाई मुहिम 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगी।
मोहसिन नकवी का नहरी पानी की चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई का हुक्म। और एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी, 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, आमिर हसन और मोहम्मद जिशान की एक एक विकेट।